नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर चलेंगे जो समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करती है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा किया है जो दुनिया के चुनिंदा देशों में ही संभव है। चलिए शुरू करते हैं उस ट्रिविया सवाल से जो आपने देखा, एक भारतीय एक्वानॉट ने कितनी गहराई तक पहुंचकर भारत की सबसे गहरी मानव डाइव को चिन्हित किया। ऑप्शन है 3050 मीटर, ऑप्शन बी 4000 मीटर, ऑप्शन सी 5002 मीटर और ऑप्शन डी 1000 मीटर। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तब तक आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं एक सेकेंड में आंसर रिवील करूंगा। सही जवाब है ऑप्शन सी 5002 मीटर। जी हाँ, 5002 मीटर वाला ऑप्शन सी सही आंसर है। यह भारत की डीप ओशन मिशन का एक मील का पत्थर है। एक एक्वानॉट ने 5002 मीटर की गहराई तक पहुंचकर इतिहास रचा। यह भारत की सबसे गहरी मानव डाइव है। यह मिशन समुद्र की गहराइयों में संसाधनों की खोज के लिए है और यह एक इंडो फ्रेंच सहयोग का हिस्सा था। दो भारतीय एक्वानॉट जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश ने उत्तर अटलांटिक महासागर में फ्रेंच सबमर्सिबल नौटाइल में डाइव पूरा किया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता, साहस और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। आज इस वीडियो में हम इस उपलब्धि को गहराई से समझेंगे, इंटरनेट पर की गई रिसर्च के आधार पर ज़्यादा जानकारी देंगे और देखेंगे कि कैसे यह मिशन भारत को ब्लू इकोनॉमी में मजबूत बना रहा है। वीडियो की लंबाई 10 मिनट है, तो आराम से बैठिए और समुद्र की इस अनोखी दुनिया में गोता लगाइए। सबसे पहले इस ऐतिहासिक डाइव के बारे में विस्तार से जानते हैं। 5 अगस्त 2025 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT के सीनियर साइंटिस्ट राजू रमेश ने 4025 मीटर की गहराई तक डाइव किया। अगले दिन 6 अगस्त को रिटायर्ड नेवी कमांडर जतिंदर पाल सिंह ने 5002 मीटर तक पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। यह डाइव उत्तर अटलांटिक महासागर में हुई, जहां उन्होंने भारतीय और फ्रेंच झंडे भी लगाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी सराहना की और कहा कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने 5000 मीटर से ज़्यादा गहराई में मानव डाइव की है, जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान और रूस कर चुके हैं। अब जानते हैं इन बहादुर एक्वानॉट्स के बारे में। राजू रमेश NIOT चेन्नई में सीनियर साइंटिस्ट हैं। वे डीप सी टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ हैं और इस मिशन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जतिंदर पाल सिंह भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं, जो अब NIOT में साइंटिस्ट D के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी नौसेना की पृष्ठभूमि ने उन्हें इस चुनौती के लिए तैयार किया है। ये दोनों ही 2027 में भारत के अपने डीप ओशन मिशन समुद्रयान में लीड करेंगे। उनकी यह डाइव कुल 8 से 9 घंटों की थी, जिसमें समुद्र की गहराइयों में ऑब्जर्वेशन, सैंपलिंग और फ्लैग प्लांटिंग शामिल था। यह डाइव फ्रेंच सबमर्सिबल नौटाइल में हुई। नौटाइल क्या है? या फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सी का मानव युक्त सबमर्सिबल है जो 1984 में कमीशन्ड हुआ। यह 6000 मीटर तक गोता लगा सकता है, जो समुद्र के 97% फ्लोर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। इसमें 3 लोग सवार होते हैं, पायलट, को पायलट और साइंटिस्ट। 3 पोर्ट होल्स से बाहर देखा जा सकता है और इसमें मैकेनिकल आर्म्स, सैंपलिंग टूल्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं। नौटाइल ने टाइटैनिक के मलबे की खोज समेत कई मिशन किए हैं। इस इंडो फ्रेंच सहयोग ने भारत को अपनी तकनीक विकसित करने में मदद की है। अब बात करते हैं बड़े पिक्चर की। डीप ओशन मिशन, यह 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा लॉन्च किया गया, जो भारत की ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। मिशन की मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला, डीप सी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करना। दूसरा, समुद्र की गहराइयों में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है जो कॉपर, निकेल, कोबाल्ट जैसे मिनरल से भरे हैं। भारत को सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की एक्सप्लोरेशन राइट्स है। दूसरा, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। तीसरा, डीप सी बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन। चौथा, मल्टी मेटल सल्फाइड्स की खोज। और सबसे महत्वपूर्ण, मानव युक्त सबमर्सिबल विकसित करना है। समुद्रयान इसी मिशन का हिस्सा है। इसका मतलब है ओशन व्हीकल्स। लक्ष्य है मत्स्य 6000 नामक सबमर्सिबल बनाना, जो 3 लोगों को 6000 मीटर गहराई तक ले जा सके। यह टाइटेनियम अलाई से बना है जो हाई प्रेशर झेल सकता है। 2026 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। NIOT इसे डेवलप कर रहा है। यह मिशन स्पेस मिशन से भी कठिन है क्योंकि समुद्र की गहराई में प्रेशर 600 बार तक होता है, जबकि स्पेस में वैक्यूम है। क्यों जरूरी है यह मिशन भारत के लिए? समुद्र पृथ्वी का 70% हिस्सा कवर करता है, लेकिन हमने सिर्फ 5 से 10% ही एक्सप्लोर किया है। भारत के पास 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है और ब्लू इकोनॉमी से GDP में 4% योगदान है, जो बढ़कर 10% हो सकता है। डीप सी रिसर्चेस से बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रीइन्यूएबल एनर्जी के लिए ज़रूरी है। साथ ही क्लाइमेट चेंज स्टडी से हम ओशन एसिडिफिकेशन, हीट वेव्स समझ सकेंगे। जैव विविधता से नई दवाएं मिल सकती है। चुनौतियां क्या है? गहराई में अंधेरा, ठंडा तापमान 2 से 4 डिग्री, ज़बरदस्त प्रेशर, एक इंसान का शरीर चूरा हो सकता है। सबमर्सिबल को बैटरी, ऑक्सीजन, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। भारत ने पहले अनमैन्ड सबमर्सिबल टेस्ट किए, जैसे 500 मीटर तक। अब मानव डाइव की तैयारी। अन्य देशों से तुलना करें तो चीन का जिया ओलांग 7000 मीटर तक जाता है, अमेरिका का अल्विन 6500 मीटर तक, भारत का मैट्स्या 6000 हमें इस एलिट क्लब में शामिल करेगा। भविष्य क्या है? 2027 तक समुद्रयान लॉन्च, डीप सी माइनिंग शुरू। यह नौकरियां पैदा करेगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन बढ़ाएगा, युवाओं के लिए ओशन साइंस में करियर ऑप्शन खोलेगा। दोस्तों, यह कहानी साहस, विज्ञान और सहयोग की है। भारत अब स्पेस के साथ ओशन में भी मजबूत है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए रहस्य के साथ। धन्यवाद एंड जय हिंद।